I will request everyone to turn on your camera. Sayali ji, Sabita ji, Agrit ji, Tuba ji, Madan Mohan ji, Akansha ji, Shweta ji. Turn on your camera. All right. So, Akshay, would you mind if I ask you about your date of birth in front of everyone? Yes, ma'am, no problem. Okay, fine. जी बताइए अक्षय. 27 Jan 1995. January 1995, right? Yes, ma'am. You're looking younger than your age. You're 29 right now. Yes, ma'am. Hmm. You're looking younger than your age. I assume that you might be 17, 18-year-old boy. Oh, really? हाँ, तो 10 साल तो छोटा कर ही दिया है अक्षय को. चलिए अब बात Plan करते very. हैं आपके मूलांक की. मूलांक इज गोइंग टू बी 9. Yes. भाग्यांक की कैलकुलेशन करते हैं 7 आ रहा है. इज इट ट्रू? Yes, ma'am. ओके. Yes. सकुआ नंबर की कैलकुलेशन करते हैं 5 आ रहा है. सही है. Yes, ma'am. ऑल Yes. राइट. ऑल राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम ग्रिड पे काम करते हैं टॉप पे एज आई रिक्वेस्ट यू टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन. आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट. डेट लिखनी है, फिर मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर जो कैलकुलेशन हमने की है उसका उसकी एनर्जी को लिख देना है. उसके बाद ये 3 बाय 3 के जो बॉक्स हैं, ये 3 बाय 3 का जो ग्रिड है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू आवर कुंडली, राइट. और ये न्यूमरो कुंडली होती है जो आज ऑलराइट. सो ये कोई भी कुंडली बनाए, आज बनाए, 10 साल बाद बनाए, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. इट विल रिमेन सेम, राइट. सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स हैं उन्हें ऐड करना है. उसके बाद वी आर वर्किंग ऑन दीज पावरफुल नंबर. हमारी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर होते हैं उससे कहीं ज्यादा मल्टीपल पावरफुल नंबर होते हैं मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर. अब यहाँ पे एक एक्चुअली रूल है. वो रूल क्या है? दैट इज रिलेटेड विद योर डेट, राइट. इफ योर डेट इज अ सिंगल डिजिट, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, या फिर ये एक जीरो डिजिट है, यानी ये 10 है, 20 है या फिर 30 है. इन केसेस में हम डेट को ग्रिड में ऐड नहीं करते हैं. इन केस आपकी डेट सिंगल डिजिट है या जीरो डिजिट है, इन केसेस में हम डेट को स्किप करेंगे, सीधा मंथ और ईयर ऐड करेंगे. क्लियर? ये एक रूल है, राइट. सो अभी ये डेट 27 है जो ना सिंगल डिजिट है ना जीरो डिजिट है. सो वी आर गोइंग टू ऐड द एनर्जी. अब इस 3 बाय 3 के ग्रिड में हर एक नंबर की अपनी प्रॉपर लोकेशन होती है. हर प्लैनेट अपनी सिचुएशन में अपने प्रॉपर ग्रिड में फिक्स होता है. जैसे टॉप लाइन जो होती है, सबसे पहला नंबर जो आता है वो 4 होता है, राइट. ये टाइम मैनेजमेंट है जो लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, ये सिस्टम को समझने की समझ है आपकी, जो सबसे टॉप पे आती है. फिर आता है मंगल का प्लैनेट, राइट. उसके बाद आपका आएगा मून की एनर्जी. सो ऊपर की लाइन पे 492 की एनर्जी आती है. मिडल लाइन में हमारा एजुकेशन का, नॉलेज का नंबर आता है. हमारी जुपिटर की एनर्जी 3 आती है. मिडल में जो पूरे ग्रिड को बैलेंस करने की क्षमता रखता है, ग्रिड के साथ साथ हमारी लाइफ को बैलेंस करने की क्षमता रखता है, यानी हमारी 5 की एनर्जी आती है बिल्कुल सेंटर में. और लास्ट में हमारी ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी का नंबर 7 आता है. बॉटम लाइन, वी आर गोइंग टू प्रोसेस विद मनी मैनेजमेंट स्किल. शनि महाराज इन द फर्स्ट कॉलम. हमारे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटीज एंड इवन कॉन्फिडेंस इन द मिडल.
and then last number is for the relationship of our life, right? So ये ग्रिड में हर नंबर की अपनी लोकेशन रहेगी. इनफैक्ट I will request everyone to kindly take a screenshot of this so that it will help you to fit the numbers, right? और उसके बाद आपकी कौन सी मिसिंग एनर्जीज है उनको रीड करने में आपको हेल्प मिलेगी. I hope that everybody has taken the screenshot. Let's proceed with the grid. अब मैं एक बार इसको खाली कर रही हूँ. अब बात करते हैं, फिर से एक बार रूल रिपीट कर रही हूँ. आपके पास डेट है, आपने मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर कैलकुलेशन कल की क्लास में सीख लिए. फर्दर रूल के लिए सबसे पहले हम ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स ऐड करते हैं. तो डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर का हमारा फिक्स पैटर्न है. डेट को पहले चेक करना है. इफ योर डेट इज अ सिंगल डिजिट, फॉर एग्जाम्पल इट इज कमिंग इन बिटवीन 1 to 9, तो और अगर ये 0 डिजिट है यानी 10, 20, 30 है, तो इन 12 केसेस में, 9 तो वो हो गए और 3 ये हो गए जीरो वाले, इन 12 केसेस में डेट को ऐड नहीं करना, उसको स्किप कर देना, सिर्फ मंथ और ईयर को ऐड करना है. और जो इस रूल से बाहर की डेट्स हैं उसमें सारी एनर्जीज आएंगी. सो अभी हम सारी एनर्जीज डाल रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू पुटिंग द 2727 डेट, देन वी आर गोइंग टू वर्क विद द मंथ जो जैन है, और फिर ईयर के नंबर्स को हम ऐड कर देंगे ग्रिड में. अब डेट ऑफ बर्थ के सब नंबर आ गए, 271199 सारे नंबर आ गए हैं ग्रिड में. देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द मैजिकल नंबर 9. 9 अब जहां ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये पावरफुल है कंपैरेटिव टू अदर नंबर्स, देन वी आर गोइंग टू राइट अ शॉर्ट एब्रीविएशन बिकॉज वी नो दैट ये 9 आया है मूलांक से. सो एम वी आर गोइंग टू राइट एज अ शॉर्ट एब्रीविएशन. जहां भाग्यांक लिखेंगे वहां बी आएगा, और जहां कुआं नंबर लिखेंगे वहां के आ जाएगा. क्लियर? यानी पावरफुल एनर्जीज के साथ इंडिकेशंस देनी है एज अ शॉर्ट एब्रीविएशन. चलिए, अब कुछ ग्रिड आपको खाली नजर आ रहे हैं जो होती हैं हमारी मिसिंग एनर्जी. तो जब आप डेट ऑफ बर्थ और मैजिकल नंबर को ग्रिड में ऐड कर देते हैं, देन इट्स टाइम टू रीड द मिसिंग एनर्जीज. सो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स 4 का है जो खाली है, मिडल इज 3, bottom is 8 and 6. So missing number are 3, 4, 6 and 8. Right? और एक्सेसिव एनर्जी की बात करें तो 9, 5, 7 आर एक्सेसिव. राइट? अब होता क्या है, अक्षय, this is your date of birth, right? So I'm going to talk about you for a moment. This is your time. अक्षय, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर होते हो. शॉर्ट टेम्पर क्या होते हो? गुस्सा आपका अग्रेशन लेवल तक जाता है. इट मीन्स दैट यू आर हिटिंग, थ्रोइंग थिंग्स, और इतना मैडनेस लेवल हो जाता है दैट कुछ करने का मन करता है. गुस्सा उस लेवल तक का है अक्षय? Yes, ma'am. सो व्हाट आई कैन असेस फ्रॉम योर ग्रिड दैट हेल्थ इश्यूज वो भी कहीं ना कहीं है. If it is not now, then I will advise you to take good care of your health क्योंकि आपके ग्रिड में one after the other health issues लिखे हैं. Okay. Right? So take good care of your health. You have to be hyperactive. Right? Okay. थोड़ा सा क्लमजी हो, चीजों को करीने से रखते नहीं हो, टाइम के साथ थोड़ा युद्ध लड़ते रहते हो, स्ट्रगल चलती रहती है. राइट? Yes. और इवन किसी भी सिस्टम को समझने में या रूल्स रेगुलेशन को समझने और फॉलो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस होती है. राइट? यू आर टेकिंग मोर ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड. Okay. राइट? Education, that number is missing, but I can damn sure that is not missing in your life. क्योंकि वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है. दो आपका 3 मिसिंग है जो एजुकेशन से रिलेट करता है, बट उसको कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे, तो वो आपका मिसिंग नहीं है. आपकी ना तो नॉलेज लेने की कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम है, ना रिटेंशन पावर में कोई प्रॉब्लम है. दैट इज अ ब्लेसिंग यू आर गेटिंग एज एन एडिशनल बेनिफिट इन योर ग्रिड. राइट? Okay. तो कमी होने के बावजूद भी लाइफ में कभी कमी नहीं रहेगी. आज नहीं, 60-70 साल के हो जाओगे तो भी कभी कमी नहीं रहेगी. राइट? Okay. खर्चीले बहुत हो, हाथ में पैसा आते आता उड़ जाता है.
जितना yes, लेके जाओगे मार्केट में उड़ा के ही आते हो, अननेसेसरली भी चीजें आ जाती हैं, बाद में रिग्रेट भी लाइफ में होता है, दैट इट्स नॉट रिक्वायर्ड बट हो जाता yes, ma'am. है। रिलेशनशिप में अभी आई हैव नो आइडिया वेदर यू आर देयर और नॉट, बट इश्यूज रहेंगे, राइट, बिकॉज दैट नीड्स सपोर्ट. So what I will advise you to do, Akshay, do you like fragrance? Yes, ma'am. Okay, so इत्र होता है ना जो बिल्कुल ओरिजिनल वाला इत्र, हाँ, try yes, apply ma'am. that on Friday. On? Friday, Okay, शुक्रवार, okay, ma'am. so that हम शुक्र की एनर्जी को बूस्ट करें. Because your age is 29 and I guess that this is the right time to boost that sector. Okay, Ma'am, अगर 30. 18 19 के होते ना तो अभी नहीं करवाते. Okay, ma'am. राइट, सो अभी गुस्सा कंट्रोल करना है, उस पे वर्क करना है. सो व्हाट यू कैन डू, अ प्रैक्टिकल टिप फॉर यू दैट इज बियॉन्ड न्यूमरोलॉजी, वेन एवर योर एंगर इज हिटिंग यू, ट्राई टू गो अहेड विद द रिवर्स काउंटिंग, 1 to 10, Okay, 10 ma'am. to 1 रिवर्स, राइट. दैट विल Yes, ma'am. स्लो डाउन योर थॉट प्रोसेस, और अननेसेसरली जो वर्डिंग्स निकल जाती हैं लोगों को हर्ट करती हैं, उस पे कंट्रोल होगा. इवन गुस्सा भी शांत होता है इससे. दैट इज अ प्रैक्टिकल टिप. Beyond that, do not accept red gifts from anyone, be it red cloth or any gift which is wrapped in red packaging. Don't go ahead with that, Okay, right? Try okay, to avoid wearing red color if you have that. और okay. ऑब्जर्व करना कि जब जब वो पहन रहे हो तब तक होता है, हिट करता है, Mm. राइट. तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है. फिलहाल Yes, लाइफ में 6 सेक्टर को पे हम वर्क कर रहे हैं, गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं. उसके बाद एक और रेमेडी दे रही हूँ. शनि मंदिर अगर जाते हो शनिवार को, तो घर से सरसों का तेल लेके जाना, वो उनको चढ़ाना, काले तिल या सरसों का तेल, ठीक है. लेकिन okay, वहां लोकल वेंडर से नहीं लेना, क्योंकि जब भी आप वहां के लोकल वेंडर से लेते हो, वो जो भी उसका पुण्य मिलेगा ना, वो क्रेडिट उसके अकाउंट में हो जाएगा, वो आपके अकाउंट में नहीं होगा. तो आप क्या कर सकते हो, 1 लीटर की एक बॉटल सेपरेट लाके रख लो, उसमें से थोड़ा थोड़ा डिस्पोजेबल बॉटल्स या कंटेनर में ले जाया करो, और उसको चढ़ा दिया करो वहां पे, okay, ma'am. राइट. तो दैट विल हेल्प यू. उसके बाद थोड़ा ये जो स्पेंड थीफ है ना हमारा, थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, खर्चीला कम हो जाएगा, थोड़ा सा सेविंग की ओर चला जाएगा, वो जरूरी है, राइट. तो हम शनि को रिश्वत दे रहे हैं अक्षय की फेवर में आने के लिए, For 8 number, na? फॉर 8. Okay, Right? So the moment you are going to apply ITR, that will boost your relationship sector, which is required in future in upcoming like few years. And then we are going to work on the aggression level, because somehow that is the reason हमारे आसपास के रिश्तों पे भी इफेक्ट होता है, हमारे आसपास के लोग हर्ट होते हैं, और उससे भी रिलेशनशिप खराब होता है. So we need to work on that also. I gave you one practical advice with one remedy also, that do not accept red and try avoid wearing red. And then to boost 8, we are giving Rishwat to Shanidev Maharaj on every Saturday, right? God bless okay, you, बच्चा. बाकी सब बैलेंस हो जाता है लाइफ में. जिस चीजों की प्रॉब्लम होती है, मैंने उसी की रेमेडी. okay, ma'am. और इन अभी आप सीए की तैयारी कर रहे हो, राइट अक्षय? Yes, ma'am. Okay, you have that. You can crack any of the exam. That kind of caliber you are having. Uh, but in future, whenever you feel that you want to start your own business, that arrow is also strongly present in your brain. तो जब भी आपको लगे ना कि आप बिजनेस की ओर जाना चाहते हो, अपना कोई साइड अर्निंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन गो अहेड विद दैट. Okay, ma'am, share market? गो अहेड, बट Okay, उसके लिए तो मनी मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी होते हैं, है ना. yes, ma'am. हम्म. तो बिजनेस के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह के. लेटर इवन ग्रिड में 2 7 और 9 का होना, किसी के भी ग्रिड में इनमें से कोई भी एनर्जी है, 2 7 9 है, दैट इज द रीजन दैट यू आर सिटिंग इन अ ऑकल्ट क्लास. आप ऑकल्ट ज्ञानशाला की क्लास में इसीलिए हैं, क्योंकि ये आपका ऑकल्ट फील्ड में इंटरेस्ट शो करता है.
इसीलिए आपका इंटरेस्ट हुआ दैट यू Yes, आर ma'am. गेटिंग अ किक इन न्यूमरोलॉजी. And Yes, thank ma'am. you so much for your video review, Akshay. That was really good. And the last line, that was like the laughter kick. I laugh a lot. And in fact, I shared it with Vinayak also that he's saying me that और कबूतर उड़ा लो. Thank you so much, sweetheart. Okay, proceeding with the other thing. अभी एनर्जीज कैसे ग्रिड में डालनी है मैंने अभी एक लाइव एग्जांपल दिया है. आई होप दैट इज क्लियर. अगर नहीं है तो प्लीज टेल मी so that we can have more demo here. Yes, ma'am. ग्रिड में कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ और मैजिकल नंबर को ऐड करते हैं, मिसिंग नंबर को रीड करते हैं, वो सब अभी डेमो दिया है. अगर किस आई एम नॉट एबल टू प्लेस. ओके ओके 24/4/1994. एक सेकेंड, सब अनम्यूट होना पड़ेगा सबिता, अनम्यूट होना पड़ेगा उसके लिए एक्चुअली. So let's take a female grid now. Sabita, if you can unmute yourself and speak, tell us your date is 24. We forgot about your month and year. Please speak. Keep your camera on. Yes, ma'am. Ji. Sabita, month? Month 4 April. Okay, April. Okay. Right. And year? Year 1994. 94. Right. सही है. आपका मूलांक Yes. 6 है. भाग्यांक मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ. 6 आ रहा है भाग्यांक भी. Yes. Okay. So Kua number is 9. Is it true? मैम चेक Yes, कर ma'am. लीजिए, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, है ना. आप खुद चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए. इज इट ट्रू? 669. तो वाह. अच्छा चलो, डेट के केस में हमने एक रूल पढ़ा है कि सिंगल डिजिट या फिर 0 डिजिट, इसको हमने केस में हमने डेट को स्किप करना है. अब आपकी डेट 24 है, ना सिंगल है ना 0 डिजिट है, सो वी नीड टू ऐड दी एनर्जी. तो सबसे पहले हम 2 और 4 24 को ऐड करेंगे, फिर मंथ का 4 ऐड करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द ईयर 199 एंड 4. अब स्ट्रॉन्ग नंबर पे काम करते हैं. स्ट्रॉन्ग नंबर आ गया मूलांक से, 6 आ गया भाग्यांक से, और फिर 9 आ गया कुआ नंबर से. जो नहीं है वो नहीं है, और जो है तो चप्पर फाड़ के है. कहाँ से लेके आए हो ये यूनिक डेट ऑफ बर्थ? हाँ, ओके. सो आपकी 4 की भी एनर्जी एक्सेसिव है. ओसीडी होता है, ऑब्सेशन विद थिंग्स, प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स. यानी चीजों को अपनी जगह पे ही रखना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए. अगर किसी ने इधर से उधर चीज रख दी, आपको बहुत जल्दी आप टेम्पर लूज कर देते हैं, और उस चीज के लिए आर्ग्यूमेंट, भयंकर वाला आर्ग्यूमेंट होता है. आपको हर चीज को प्रॉपर अपनी जगह पे रखना पसंद है. इवन आप बहुत ज्यादा टाइम लगाती हैं इन चीजों को अरेंज करके व्यवस्थित रखने में. तो घर को व्यवस्थित रखना आपकी एक हॉबी है, और वो एक्चुअली नेक्स्ट Yes. लेवल है, और बहुत वक्त लगा रहे हो इस चीज में, राइट. उसके अलावा गुस्सा आपको भी बहुत ज्यादा आता है, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेवल का आता है, पूरा अग्रेशन वाला रुद्र रूप आपका देखने को मिलता है. और जब आप बोलते हो तो सामने कोई नहीं बोल सकता, सिचुएशन वो हो जाती है. और Yes. इवन हिटिंग वगैरह का कुछ इशू है, जल्दी से शांत नहीं होता है गुस्सा, Yes. बहुत टाइम ले लेते हो कंट्रोल होने में, Yes. हाइपर बहुत ज्यादा हो जाते हो, और उसकी वजह से हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आती है गुस्से के बाद में. आती है. वो दिख रहा है. रिलेशनशिप सेक्टर स्ट्रांग है आपका, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक्चुअली क्या है, कैश नहीं रहता होगा आपके हैंड में, पैसा नहीं आता होगा, Yes. कैश की प्रॉब्लम Yes. होती है. और वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि लाइफ में पैसे का नंबर ही नहीं है, मैनेजमेंट बैलेंस का नंबर नहीं है.
तो आप एक्चुअली बैलेंस बनाने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही है, इन लॉज या पेरेंटल रिलेशन हो गए, या फिर जैसे अपनी लाइफ में ही अलग अलग एस्पेक्ट हो गए, तो उसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है। और कहीं आसपास के लोग इस चीज की कंप्लेन भी कर रहे हैं कि एक चीज में घुसे हो तो उसी में ही लगे हुए हो और दूसरा सब कुछ भूल जाते हो उस वक्त में, ऐसा हो रहा है। और इस चीज की कंप्लेन मिल Yeah. रही होगी आप आपके अपनों से। हाँ हाँ, बैलेंस ये है। है जो एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। 5 नंबर की एनर्जी को हमेशा आपकी ग्रिड में बाकी कोई भी एनर्जी मिसिंग है, 5 है वो सभी को बैलेंस दे सकती है, लेकिन लाइफ में 5 का मिसिंग होना और बाकी पूरा ग्रिड भरा होगा ना, तो सारे नंबर मिलके भी उसकी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते। दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। सो इसके लिए हमेशा हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेमेडी करो। अभी फिलहाल के लिए अग्रेशन लेवल हाँ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अक्षय को बोला है, एक तो रिवर्स काउंटिंग करो, थोड़ा कंट्रोल रहेगा। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो पहले दिमाग गलत शब्द सोचता है और फिर वो मुंह से हाँ इंस्टेंट निकलते हैं, साथ ही साथ निकलते हैं। जैसे ही आप रिवर्स काउंटिंग करोगे, दिमाग को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधी काउंटिंग जल्दी हो जाती है, रिवर्स के लिए आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। तो वो कंट्रोल करेगा कुछ हद तक। फिर रेड चीजों को अवॉइड हाँ करो, लाल मत पहनो, लाल कलर के गिफ्ट नहीं लो। अगर देना है तो रेड दे दो, वो अच्छा होता है। अक्षय आपके लिए भी हाँ है, देना है दे दो, रेड कलर के रैपर में दे दो, पर ले। हाँ, लाइफ में वो प्रॉब्लम होती है। मैम ये इमोशनली किसी से अटैच नहीं हो पाते हो सबिता, यस। क्योंकि इमोशंस वाला पूरा योग ही नहीं है ग्रिड में। हाँ अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अग्रेशन को कंट्रोल करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिश्तों पे हावी होता है, राइट। सबसे पहले उसको करते हैं। फिर ग्रीन कलर को लाइफ में थोड़ा बहुत लाना शुरू कर दो, उससे थोड़ा सा बैलेंस लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हो, या फिर ग्रीन कलर का सब्जियों में ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो, राइट। सैलेड लेना शुरू कर दो ग्रीन कलर में। या महंगी चीजों में नहीं जाएंगे कि कर्टन ले लो, दीवारों को पेंट कर लो, या बेड शीट्स ले लो, इतना बजट वाला काम, बजट से बाहर वाला काम नहीं करवाएंगे। आप एक सिर्फ ग्रीन कलर की शीट ले लो, ठीक है। और उसको आप अपने, हरे रंग की शीट ले लो। एक पेपर ना, ये मोटी शीट्स आ जाती हैं, स्टेशनरी वाले से मिल जाएगी, और आई गेस एक शीट वो 5 रुपए की लगाएगा। कलर्ड शीट होती है, हाँ हरे रंग की ले लो। ठीक है, अपने हाँ फोन से ना चेक कर लेना कि नॉर्थ जोन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, हाँ उसमें प्लेस कर देना। हाँ और उठते बैठते जब भी आप अपने कमरे में रहते हो, तो बस उसको देख रहा है। दैट विल हाँ एक्टिवेट एंड बूस्ट योर 5 की बैलेंस आ जाएगा लाइफ। हाँ और एक अब नेचुरली आप घर ही रहते हो, तो हैंकी वगैरह अगर मैं बोलूं कि रखने के लिए अलग से, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वर्किंग बैग में रखना होता है, तो वो तो नहीं चलेगा। पर्स में 5 हरी इलायची रखना शुरू कर दो, जहां कैश रखते हो, जो यूज करते हो ना, यस। जहां भी पैसा रखते हाँ यस। हो। और उसको कभी भी खाली मत छोड़ना, चाहे 1-2 रुपए के सिक्के उसमें रखें, ठीक है। फिर वो खींच के लाएगा ओके। पैसा, ठीक है। फिर खूब सारा आ जाए तो शेयर हाँ करेंगे। ठीक चलिए, है। with this example, 2 example, I guess that everybody is able to understand that how to go ahead with the grid. जी अक्षय, मैम हेल्थ इश्यू का नंबर कौन सा रहता है? हेल्थ इशू ग्रिड में बहुत अलग अलग चीजों से एसोसिएटेड होते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज रियली वास्ट फील्ड, जहां आप मूलांक से भी एसोसिएशन होती है हेल्थ इश्यूज की, और इवन मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन से भी हेल्थ इश्यूज एसोसिएटेड होते हैं। एक्सेसिव एनर्जी आपके ग्रिड की भी हेल्थ इश्यू लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय की ग्रिड में एक्सेसिव 9 है, तो अक्षय इन 3 में से कौन से काम बहुत ज्यादा होते हैं? कट लग जाना, छोटे मोटे बर्न हो जाना, या फिर एक्सीडेंट। नो। कोई नहीं हो रहा है, चलो अभी नहीं। तक वो एनर्जी हावी नहीं हुई है। अदरवाइज एक्सेसिव 9 के केस में इन तीनों में से चीजें होती हैं। और इवन जब कट लगता है ना, उनका ब्लड क्लॉट बनने में टाइम लगता है,
उनका ब्लड लॉस ज्यादा होता है। ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी कोई चोट लगेगी तो ब्लड लॉस ज्यादा होता है, मतलब यू नो दैट क्लॉटिंग होती है तभी ब्लड रुकता है, Yes, ma'am. वो थोड़ा टाइम लग जाता है 9 के केस में। और बहुत सी चीजें होती हैं, ब्लड इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं एक्सेसिव 9 के केस में, राइट। बहुत चीजें होती है, जैसे एक है, एक की प्रॉब्लम, जिनका भी मूलांक 1 होगा वो आई टेस्ट करवा लेना, उनकी राइट आई में प्रॉब्लम होगी, विजन उनका लेफ्ट के कंपैरिजन में राइट का प्रॉब्लमेटिक होगा। तो मूलांक के अकॉर्डिंग भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी में प्रोविजन है। इवन जब हम बात करते हैं वैदिक की, तो वात पित्त कफ दोषा भी एसोसिएटेड होते हैं, दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग टू गो हैड विद द लर्निंग इन न्यूमरोलॉजी, लॉट ऑफ थिंग, राइट। अभी आपके ग्रिड में जिस एनर्जी को देख के मैंने ये कहा, एक्सेसिव 7 with missing 6 is a clear cut indication that health problems one after the other will come in your life as a chain, Okay. right? That is a clear indication. So अभी मैंने Okay. ये एनर्जी रीड की, but there are a lot of things in medical numerology, right? Okay, ma'am. Thank So you. ग्रिड रीडिंग में इतना आप कर सकते हो। ऑल राइट, सो अभी एक्चुअली जिस तरह से मैंने प्रिडिक्शन की है, दैट इज वेरी इजी फॉर ईच वन ऑफ यू टू गो अहेड विद द प्रिडिक्शन। आप किसी के भी ग्रिड में की प्रिडिक्शन उतनी ही परफेक्शन से कर सकते हो। वी हैव 7 days ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम, जिसकी लर्निंग बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में है, जिसकी हेल्प से आप 7 दिनों में ही सीख सकते हो पूरा ग्रिड रीड करना, प्रिडिक्शन करना, और इसको एज अ साइड इनकम सोर्स आप यूटिलाइज कर सकते हो इस आर्ट को, राइट। विनायक जी, कैन वी क्विकली हैव अ रन थ्रू ऑफ ऑल 7 days लर्निंग? देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग हैपनिंग। अभी साइड बाय साइड हमारा ग्रिड मास्टरी भी चल रहा है जरा जस्ट आफ्टर योर क्लास। इसके बाद परफेक्शन हो जाएगी किसी के भी ग्रिड को रीड करने में, इवन रेमेडीज तक देने में परफेक्शन हो जाती है। तो डे 1 हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे उनको 3 टाइप के ग्रिड्स में। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन पाइथागोरस ग्रिड, वैदिक ग्रिड एंड लोशु ग्रिड एज वेल। और मिसिंग एनर्जीज को कैसे रीड करते हैं, दैट विल बी डिफरेंट एस्पेक्ट इन ऑल 3 grids, right? In day 2, we are going to work about better future, better today and tomorrow. पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, कंपैटिबिलिटी किसके साथ आपकी अच्छी रहेगी, करियर गाइडेंस क्या आपके लिए रहेगा, फेवरेबल अनफेवरेबल टाइम पीरियड ऑफ द ईयर, एंड देन लाइफस्टाइल टिप्स व्हिच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर प्लैनेट एनर्जी। डे 3 एनर्जी रीडिंग और बैलेंसिंग डे रहने वाला है, वे भाग्यांक और उसके एट्रीब्यूट्स, मिसिंग नंबर के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, रिपीटेटिव नंबर के क्या इम्पैक्ट होते हैं, इवन कौन सी एनर्जी 1 बार है, 2 बार है, 4 बार है, 7 बार है, उस सबके अलग अलग रीडिंग होती है। और कई बार जैसे मैंने अक्षय के केस में ये बोला कि 2-3 नंबर जो नॉलेज का, एजुकेशन का नंबर है, दैट इज मिसिंग, बट आई कैन रीड द कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट इन योर ग्रिड। So complementary support system is also included in day 3. Day 4, एनालिटिकल रिपोर्ट ऑफ योगास हैं, अलग अलग योग क्या बनते हैं। जैसे मैंने अभी सविता के केस में ये बोला कि उनके इमोशन प्लेन, इमोशन का योगा ही नहीं है, राइट। आप किस तरह के इनपुट लाइफ में डालते हैं और किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, कैसे पर्सन है आप, प्रैक्टिकल पर्सन है या इमोशनल पर्सन है, फिजिकली फिट है, स्पोर्ट्स एरो है या नहीं, बिजनेस एरो है या नहीं, राजयोग है या नहीं, each and everything you will get on day 4 with yoga reading. Day 5, we are going to talk about guidance and support, where medical issues, career opportunities, Mulang Bhagyang combination, calculation of lucky, unlucky colors, days and numbers. Day 6, अब day 6 तक आते आते फ्यूचर प्रिडिक्शन का दिन आ जाएगा, where you are going to talk about आने वाले 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150 साल कैसे रहेंगे उस पर्सन के, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ तिथि एंड वर्षा। विदेश यात्रा योग है या नहीं, नया घर लेना, शादी के योग, नया व्हीकल लेना, या बिजनेस स्टार्टअप के योग, या सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब योग, सब कुछ आप
कर सकते हैं कैलकुलेशन इन डे 6 where you are going to talk about prediction of future. Day 7 is a huge learning day. मेजर सेक्टर जो आपकी लाइफ के होते हैं वो कैसे रहने वाले हैं आप रीड कर सकते हैं. मनी सेक्टर कैसा होगा, करियर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर, एज वेल एज सोल सेक्टर कैसा होगा. फिर इष्ट देव आप सबके अकॉर्डिंग कौन से बनने वाले हैं और किनकी पूजा अर्चना आपको लाइफ में एक्चुअली एक क्विक रीसेट लाइफ का ऑप्शन देती है और बूस्टर की तरह वर्क करती है. एंड देन 4 टाइप ऑफ रेमेडीज दैट इज आल्सो बीइंग इंक्लूडेड, जिसकी लर्निंग पूरी होगी. और इतना सीखने के बाद आप किसी भी केबी ग्रिड की प्रिडिक्शन उतनी ही परफेक्शन से कर सकते हैं जितनी परफेक्शन से अभी हम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच विनायक जी. कैन यू प्लीज टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट प्राइस? Thank you. So the total cost will be less than a family ice cream tub. It's only 1211 rupees. Very nominal charge. And let me tell you, this is not the 7 days learning program charge. ये सिर्फ ओकल्ट ज्ञानशाला की मेंबरशिप चार्ज है. यानी एक बार आपने ये पे किया, आप इस ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम को जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा पेनी. एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप चाहे 50 बार कीजिए, 100 बार कीजिए, दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री. आप मेंबर हो जाएंगे और आपको मेंबरशिप मिल जाएगी ग्रेड मास्टरी प्रोग्राम की. इतना ही नहीं है, देयर इज वन विनायक बोनस फ्रॉम विनायक जी फ्रॉम माय टीम. ही इज ऑफरिंग यू अ रेमेडी. आपका ग्रिड रीड करने के बाद आपकी जो भी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम होगी उसकी रेमेडी जो almost 600 cost करती है, that will be absolutely free as a bonus from our side. You will get that. यानी प्रिडिक्शन तो इंक्लूड हो ही गई क्योंकि ग्रिड रीडिंग हम करेंगे तभी प्रॉब्लम डायग्नोज होगी और फिर उसका ट्रीटमेंट होगा. But offer will valid till 12 p.m. Those who will pay tomorrow, they will not get this bonus because Vinayak strictly said that only 12 p.m. That is the deadline. And for payment, you will be getting one link. You can directly link से payment करना चाहो तो वहां से कर सकते हो. जो Google Pay पे करना चाहते हैं, they can go ahead with 9803524552. Paytm का भी ऑप्शन है. You can utilize 7276669266. ये सब आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा. You can go ahead with this. जिनको बोनस रेमेडी चाहिए तो 12 बजे से पहले पहले एनरोल कर लीजिएगा और सब कुछ आपके पास ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हो चुका है. थैंक यू सो मच विनायक जी. सो इट्स एक्चुअली गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आई गेस दैट 12-15 हजार पे करके ये चीज सीखने से बेटर है पे अ नॉमिनल चार्जेस एंड गेट दैट लाइफ टाइम लर्निंग अपॉर्चुनिटी विद occult Gyanshala in only 1211. So you can book your seats on 23rd. Like after 10 days, we are going to start the batch. And the rest information, those who are going to pay, they will get the further details, links, everything from Vinayak ji. Right? So those who are interested can enroll it right away. Link is already there in the group. You can directly go ahead with the payment option of Google Pay, Phone Pay, or Rosa Pay. 3 options are already being there. If you need a scanner, I guess that Vinayak ji already shared that also. Right? So इसके बाद अगली चीज जो हमारी रह जाती है, क्योंकि ग्रिड में हम ऑलरेडी एनर्जी को ऐड करना सीख चुके हैं. ग्रिड में कैसे मिसिंग एनर्जीज को रीड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सीख चुके हैं. अब बात आती है मिसिंग एनर्जीज जो हमारे ग्रिड में है उसको रेमेडियल ट्रीटमेंट देने की. Right? So this is the time, take your notebook and pen and I'm going to tell you about remedy of all 9 planets. Missing energies of sun. सूर्य जब मिस होता है, नंबर 1 आपकी ग्रिड में नहीं होता है तो सूर्य को जल चढ़ाइए रोज सुबह और उसमें शक्कर ऐड कीजिए, चीनी वो ऐड करके उसको सूर्य को अर्पित कीजिए. ओम सूर्य देवाय नमः आप जाप कर सकते हैं सब.
दो की एक्सेसिव एनर्जी जब आपके ग्रिड में होती है, सॉरी, दो की एनर्जी जब मिसिंग होती है, यू आर नॉट एबल टू रिलेट विद इमोशंस ऑफ अदर्स, राइट। इंट्यूशन पावर नहीं होती, आपको प्रॉब्लम होती है दूसरों के इमोशंस को समझने में। और रिलेशनशिप इश्यूज तभी आते हैं व्हेन यू आर नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड इमोशन ऑफ योर पार्टनर। तो दो की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए खाना खाने के बाद आप मून वॉक कीजिए, माइकल जैक्सन वाली, राइट। आकाश, यू नो हाउ टू गो अहेड विद मून वॉक, माइकल जैक्सन वाली? हाँ, ओके। इफ आई आस्क यू टू गो अहेड विद द डेमो, विल यू? हाँ, पकड़े गए। ओके, सो इट्स मून वॉक, माइकल जैक्सन वाली नहीं है, ये सिर्फ इतनी है कि चांद की छांव में वॉक करनी है, राइट। रात को खाना खाने के बाद जब मून ऊपर होगा, आपने नीचे वॉक करनी है, जैसी भी आती हो, आकाश जैसी, माइकल जैक्सन जैसी, जैसी भी आती हो, वॉक करनी, राइट। तीन की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप रेगुलर हैबिट बना सकते हैं चंदन, केसर या हल्दी का तिलक करने की, वो तीन की एनर्जी को बूस्ट कर देता है। बच्चों के लिए आप ये रेगुलर हैबिट रखिए, चाहे तीन की एनर्जी हो तो भी, उसको बूस्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए काम आता है। चंदन का, केसर का तिलक लगा के हमेशा उनको भेजिए स्कूल, रिटेंशन पावर बहुत बढ़ती है इससे। 4 और 7, राहु और केतु, ये एक ही है, हेड एंड बॉडी पार्ट। इनकी रेमेडी सेम होती है, आपने स्ट्रीट डॉग को फीड करना है। आप ब्रेड, चपाती फीड कर सकते हैं, या फिर आप ये नमकीन बिस्किट, मीठे मत देना, मीठा एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती, नॉट फॉर डॉग, नीदर फॉर अस, राइट। सो यू कैन अवॉइड दैट, जस्ट गो अहेड विद नमकीन बिस्किट, ब्रेड और चपाती, अब अपनी श्रद्धा के अनुसार, राइट। सो जो भी पेमेंट कर रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम टू शेयर द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप, राइट। आप स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड कर दीजिए, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। मुझे अभी महेश जी की पेमेंट रिसीव हुई है, महेश चंद्र गर्ग, गर्ग साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू दी बोर्ड सर। सर, ये स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में भेज दीजिए, क्योंकि विनायक जी को फिर आगे इंफॉर्मेशन जो आपसे चाहिए होगी वो कांटेक्ट कर। थैंक यू। और भी जो भी पेमेंट करें, प्लीज स्क्रीनशॉट विनायक जी को या फिर ग्रुप में ही आप शेयर कर दीजिए, सो दैट विनायक जी कैन कांटेक्ट यू फॉर फर्दर डिटेल। ऑल राइट। सो 4 और 7 के लिए सेम रहेगी, स्ट्रीट डॉग को फीड करना है। 5 के लिए लाइफ में ग्रीन कलर को ऐड करना है, गो ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांटेशन प्रोग्राम के हिस्सा बन जाइए, बहुत सारे पौधे लगाइए, उनकी केयर खुद कीजिए। और इसके साथ आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, कर्टन लगा सकते हैं, बेडशीट, किसी भी तरह से ग्रीन कलर को लाइफ में ऐड कर सकते हैं। ग्रीन पेन, ग्रीन कवर ऑफ नोटबुक, राइट, दैट कैन बी डन, ओके। दैट विल बूस्ट योर सेक्टर 5, दैट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। पैसा सबको चाहिए लाइफ में, तो सब खूब सारे प्लांट्स लगाइए, दैट इज माय फेवरेट रेमेडी। ऑल राइट, मूविंग विद 6। 6 के लिए अक्षय की तरह सभी ने फ्राइडे को इत्र लगाना है। हाँ आकांक्षा, यू कैन गो अहेड विद एनी, अरे देखो, ग्रीन कलर ऐड करना है लाइफ में, कैसे भी करो, फोन कवर लगाओ, फोन में स्क्रीन सेवर लगाओ, राइट। शॉपिंग पे जाओ, खूब सारा खर्चा कराओ, खूब सारी वार्डरोब बिल्कुल नई कर डालो ग्रीन कलर से, राइट। सब कुछ कर सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, है ना। किचन का इंटीरियर चेंज कर लो, फीमेल सारे ग्रीन कलर के कर दो सारे कपड़े, पूरा खर्चा करवाओ अच्छे से, पहले 5 जाएगा तभी आपकी लाइफ में आएगा। मूविंग विद 6, इत्र लगाना ऑन फ्राइडे स्पेशली। 7 आई ऑलरेडी टोल्ड, केतु का स्ट्रीट डॉग फीड करना। 8 के लिए शनिवार को आप मंदिर जाए शनि महाराज के, और वहां काले तिल और सरसों के तेल का दान कीजिए, उन पे चढ़ाइए, और वो तेल आप घर से लेके जाइए, मार्केट से नहीं। 9 की एनर्जी को मिसिंग को है, तो बूस्ट करने के लिए आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वो आपकी मंगल की एनर्जी को बूस्ट कर देता
अक्षय, मैं एक बात बतानी भूल गई थी। बोलिए ना मैम। हाँ, आपकी मंगल की एनर्जी एक्सेसिव है ना, तो शादी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैम ऑलरेडी 29 हो चुका हूँ। थोड़ा सा डिले रहता है, राइट। ओके मंगल की एनर्जी का एक्सेसिव होना थोड़ा शादी के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल रहती है, तो मैम, ऐसा। इफ 2 बार 9 आया तो? अक्षय, देखने में तो नहीं लगते हो ना 29 के, इतनी भी क्या है, हो जाएगी अरे शादी, ये मैम, तो अल्टीमेट रियलिटी है। अक्षय, दो चीजें लाइफ में होती हैं, एक अक्षय खुश और एक अक्षय शादीशुदा। खुद डिसाइड कर लो क्या चाहिए। मैम मुझे मुझे करियर चाहिए। फिर अभी उस पे फोकस करो ना। क्या है मैम, अभी रिजल्ट आएगा मैम नेक्स्ट मंथ। हाँ, तो फिर ये क्यों बोले शादी के मामले में कि मैं 29 को तो ऑलरेडी हो गया हूँ। इट्स ओके, यू आर नॉट लुकिंग लाइक 29 ईयर ओल्ड, राइट विनायक? मैम बट लड़की तो एज देखेगी ना। यस मैम। कितनी चाहिए बताओ अक्षय? मैम एक क्वेश्चन था मैम। जी। मैम इफ लोशो ग्रीड में 99 आया तो? तो भी शॉर्ट टेम्पर होते हैं, लेकिन जैसे गुस्सा बहुत लेवल पे आता है, जल्दी ही शांत भी हो जाता है, बट 999 में वो अग्रेशन में पहुंच जाता है पर्सन, ओके। राइट। और और फिर मैम, अक्षय, ये गारंटी आज भी मैं बोल रही हूँ, मैंने कल भी बोली थी, सॉरी इज नॉट अ वर्ड मेंट फॉर यू। हाँ, अब ये चीटिंग की है, कल आपने बोला है, बट आपकी जो वो भतीजी भांजी जो भी बैठी थी, शी टोल्ड दैट सॉरी नहीं बोलते हैं, शी टोल्ड मी। मैम मैं घर पे नहीं बोलता हूँ, बट घर के बाहर बोलता हूँ। देखो, 9 वालों के लिए कल मैंने एक बात बोली थी कि उनका सोशल लाइफ के लिए वो बने हैं, बाहर तो ईगोलेस सेल्फलेस है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं बने हैं 9, तो घर में तो ये चलेगा ही चलेगा। बाहर तो मैम कुछ भी, आपको तो कोई झाड़ू पकड़ाएगा ना कि ये काम है सेवा का, तो अक्षय वो भी कर देगा, और घर पे कोई बोल के दिखाए, अक्षय ने तांडव कर देना। यस मैम, बराबर। मैम तो सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है? अरे, जो आपकी है वो आपके लिए है, जो मेरी है वो मेरे लिए है। मैम एक कॉमन डेट तो निकलेगी ना जो सारे ग्रीड को कंप्लीट करती है। ऐसी डेट ऑफ बर्थ देखो, काफी ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती है, फिर अगर आप आ रहे हो 7 डेज के लर्निंग प्रोग्राम में, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कुछ एनर्जीज मिस होने के बावजूद भी लाइफ में मिसिंग नहीं होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट उनको मिल जाता है, तो ग्रिड ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। व्हाट इफ आई टेल यू दैट मेरा ग्रिड कंप्लीट है, विनायक का ग्रिड कंप्लीट है, बट इफ वी आर गोइंग टू शेयर आवर डेट ऑफ बर्थ, वो आपको कंप्लीट नहीं नजर आएगा, ओके मैम। right? तो ये तो एक्चुअली फिर थोड़ा सा 7 डेज के बाद जो एक्सपर्टीज आती है, उसके बाद समझ आती है, राइट। सो यस। thank you so much for being such a lovely audience and interactive one. I must say for Akshay that he's really very attentive and communicable. God bless you बच्चे, with lots of success। पहले करियर में अच्छे से सक्सेस हासिल करो, और उसके बाद डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन एक ही मिलेगी। मैम उसकी टेंशन है ही नहीं मुझे। मुझे हाँ, करियर का टेंशन है। अभी करियर की, ठीक है। अचीव योर टारगेट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। All right. Thank you so much for being such a lovely audience. Those who want to enroll, they can enroll till 12 to avail the opportunity. Else also, like if you want to go ahead with the registration tomorrow, you can go. But Vinayak फिर वो bonus नहीं देंगे. Vinayak ji is very strict. So lines are always open, and door of Gyanshala will always open for you. You can join. Ji Akshay. Ji Akash. मैम मेरा क्वेश्चन था जी जी बिल्कुल। लोशो ग्रिड में 4, 3 और 8 मिसिंग है तो 4, 3 और 8, बाकी सब है। और बाकी सब आपने कल चेक किया था बाकी सब हाँ, ठीक है। तो खर्चीले हुआ आकाश, आपकी आवाज ना हाँ बंद हो रही है माइक की वजह से। हाँ, खर्चीले हो, पैसा टिक नहीं रहा है, कोई सेविंग नहीं हो रही है, तो 8 की वो प्रॉब्लम आपके आ रही है, राइट। जी ठीक है। 4, इट मीन्स दैट यू आर क्लमजी, सिस्टम को समझने में, रूल रेगुलेशन को समझने में टाइम ज्यादा जा रहा है आपका, and somehow you are struggling with the time management skills also,
हमेशा टाइम के बाद होता है, राइट? इन दोनों एनर्जी के मिसिंग के इम्पैक्ट आपके लाइफ में है, बट 3 के इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं। डू यू फील दैट आपको अभी नॉलेज गेन करने में या कभी स्टडीज में कभी कोई बैरियर आया है या प्रॉब्लम लगती है, या इंटरेस्ट नहीं बना, या नया स्किल डेवलप सीखने में कभी किक की नहीं मिली? आपकी आवाज नहीं आ रही आकाश। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है जी। नहीं, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों में। अब देखो, ये इतना अगर आपने ग्रिड को देखा है एक पर्सपेक्टिव से, मैंने तो आपका ग्रिड भी नहीं देखा है, एंड आई एम टेलिंग यू कि 3 की प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ। ठीक है। तो मैंने मैम सुना है अगर 4 नंबर मिसिंग है तो वुड एलिमेंट मतलब वेयर करना चाहिए, जैसे हाँ, वुड का ब्रेसलेट। हाँ कर सकते हैं, कर कर सकते सकते हैं। हो? अगर पहले ये समझो आकाश, आ, एक डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास आप जाओगे, हो सकता है आपको 2-3 इश्यूज हो, लेकिन हम्म। वो पहले आपको एक ही की मेडिसिन शुरू करवाएगा कि पहले, सबसे पहले इसको ट्रीट करना जरूरी है, जो बिल्कुल। एक्चुअली ज्यादा इफेक्टिव है। तो अभी हम्म। एक साथ अगर आकाश 4 को, 3 को, 8 को सबको ट्रीट करने निकल गया ना, तो किसी का भी ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। ओके। एक टाइम में एक ही रेमेडी करनी चाहिए, स्टार्ट। ओके। तो तो मैं अभी मेजर प्रॉब्लम को पहले डायग्नोज करते हैं एज अ गुड डॉक्टर। दैट इज डेफिनेटली, मतलब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, first of all you need to treat 8, because 8 money management skill is very important in इज your वेरी age, इंपॉर्टेंट। या। right? If you are clumsy, no matter what, like बिखेर रखा है रूम, it's okay, it's completely fine. If you are beyond your time limits or whatever, that is also like manageable. या। You can give yourself a positive push. But if you are not having money management skill, it will create a lot of chaos. Your money will come from windows, and there are major doors open for, you know, 2000 लेके जाएंगे आकाश तो फूक के ही आएंगे, वो वाला सीन हो जाएगा, तो वो नहीं तो करते हैं। 8 और तो ट्रीट योर 8 के लिए मुझे 8 नंबर के लिए क्या करना है मुझे? 8 के लिए मैंने बताया ना, अभी सारी रेमेडी तो दी, शनि शनि। महाराज के मंदिर में शनि जाना महाराज जी के लिए। है ना, ओके। और काले तिल और एवरीथिंग। सरसों के तेल को दान करना है, लेकिन वहां के वेंडर से नहीं लेना है। आकाश वो ओके। घर से लेके जाएगा। ओके। और मंदिर जब भी जाते हैं घर से ही जाते हैं और घर ही वापस आते हैं, रास्ते में रुक के कोई काम, कोई कुछ भी नहीं करना होता। जस्ट कम डायरेक्टली टू योर होम। ये ओके। एक्चुअली नॉर्मली भी अगर आप जाते हो ना मंदिर, ये एक्चुअली जरूरी होती है कि आप अगर घर से निकले हो एक एनर्जी को लेने, क्योंकि मंदिर इज अ पावरफुल प्लेस टू, एनर्जीज एक्टिवेशन होता है, और आपको भी वहां पे एक हाइपर एनर्जी फील होती है, राइट? ओके। उसका आभास होता है। तो उस एनर्जी को घर पे लेके आओ, सो दैट दैट विल रिमेन विथ यू। ओके। रास्ते में जहां रुकोगे वो वही। और मैम ब्लेस यू। मैंने ये भी सुना है कि 8 नंबर के लिए हम क्रिस्टल ब्रेसलेट्स होते हैं, क्रिस्टल अरे, आजकल बहुत ट्रेंड। पैसा पैसा ऑलरेडी बहुत जा रहा है आकाश, क्रिस्टल मत लो, है ना? मत लो। पैसा ऑलरेडी मैं जा रहा है। जब क्योंकि मैम। शनि महाराज के मंदिर में जाके उसको ट्रीट कर सकते हो। हम्म। देखो, टाइम मैनेजमेंट की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है ना? हम्म। 5-10 नहीं। मिनट, घंटा 2 घंटा लेट जाओगे, बस शनिवार का दिन होना चाहिए। सुबह ओके। की बजाय रात को भी जाओगे तो चलेगा। तो तो जब मुझे किसी। फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम हो सकता है आकाश, ओके। बाकी के पैसे इन्वेस्ट करो टू गो अहेड विद समथिंग क्रिएटिव इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आजकल बहुत एड्स आती हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट्स की। बहुत ज्यादा एड्स और आती हैं क्रिस्टल। एक्चुअली जो ओरिजिनल होंगे वो बजट में नहीं होते हैं, और जिसकी एड आ रही है वो इफेक्टिव भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बजट में बताते हैं। 600-700 में क्रिस्टल नहीं आते, बिल्कुल मैम, ऑनेस्टली बिल्कुल। नहीं आते। बिल्कुल नहीं आता मैम। एक्चुअली फिर मैंने आज तक अपनी लाइफ में अपने किसी स्टूडेंट को या किसी को भी जिनकी भी लाइफ में प्रिडिक्शन की है, कभी ये नहीं कहा है गो अहेड वियर मूंगा, कैट आई, टाइगर आई, पहन। नो, व्हाई यू नीड टू डू इट व्हेन देयर आर ओके। शॉर्ट ऑफ लाइक एवरीथिंग यू कैन गेट एट होम। तो बाकी पैसा ज्यादा है तो फिर कोई बात नहीं, मैं अकाउंट नंबर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, यू कैन शेयर विद मी, है ना? ओके।
तो चलिए लर्निंग की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये 2 दिन की लर्निंग हमारी बहुत फैंटास्टिक रही बिकॉज ऑफ योर पार्टिसिपेशन। इनफैक्ट आई मस्ट से दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू सम अदर टाइम। स्टार्ट्स होंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट। बाय। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम।